So our today's topic is yoga in Sikhism, a basic introduction. Just now we had the Guru Purnima, and here also a lot of highlight is given on the Guru, where the Guru takes us out from the darkness and brings us into the light, and that is the whole culture, the whole scenario of the Sikhism culture. So we'll see a bit of it today, and we'll try and contemplate on it later. And if further in our lives we want to study more about it, there are n number of books, n number of articles which are present on the internet, as well as you can even come back to me for a lot of books. Today the prayer has already been done, but I thought to take the prayer, so I'll just skip the prayer for right now and I will take it in the end. So this is the symbol of the Omkar, and ek Omkar is something that is believed as God, ईश्वर का स्थान एक ओंकार को दिया जाता है सिख के कल्चर में इसको अरदास के नाम से, अरदास यानी प्रेयर, वी आर बेगिंग इन फ्रंट ऑफ द गॉड एंड देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही गॉड है, ये सिख कल्चर बिलीव करता है, जो है एक ओंकार के हम ओंकार बोलते हैं, ये एक ओंकार बोलते हैं। इसके ऊपर हम एंड में जब आज प्रेयर क्लोज करेंगे तब हम ज्यादा बात करेंगे। सिख इस कल्चर का ओरिजिन कहाँ से आया? सिख ये वर्ड जो है, इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड शिष्य। इसका मतलब है डिसाइपल या लर्नर, या जो सीख रहा है, जो साधक है। सिखिज्म ये जो कल्चर है, ये नानक देव जी ने, गुरु नानक देव जी ने 1469 से 1539 को इसकी शुरुआत हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ था, और उसके बाद में 10 सक्सेसिव गुरुज ने इसको कंटिन्यू किया आगे जाके। एक 11वां गुरु भी बोला जाता है, हम उसको एड्रेस करेंगे थोड़े टाइम के बाद। सिखिज्म इसका इन्फ्लुएंस जो है, द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म, इसका इन्फ्लुएंस इज टू मच टेकन, और इट्स इन्फ्लुएंस by the Bhakti movement and the Vaishnav Hinduism movement also. Okay, there are certain notable contributions जो मैं थोड़ा फास्ट लेना चाहूंगी कि गुरु नानक देव जी जो है, ये सबसे पहले गुरु जाने जाते हैं, और इन्होंने अपना इस भक्ति के मूवमेंट को शुरू किया था। इसीलिए भक्ति योग, इसको आप गुरु सिखिज्म के साथ जोड़ सकते हैं। यू कैन collaborate it with the Sikh culture on a very high level, because bhakti is something that they really promote, and bhakti is something that they believe in. Okay, like even when we talk about ek onkar, when we talk about Naam Simran, when we talk about Naam Jap, all these things are there, which are very much highlighted as per the yogic point of view in Sikhism. Okay, and this thing was also during the 16th to 17th century when this whole movement was being promoted. इसीलिए कीर्तन भजन रागों के द्वारा हमारे गुरु नानक देव जी इनको प्रमोट करते थे। ठीक है, जहां पर भी वो ट्रैवल करते थे, वहां पे कीर्तन भजन रागों के द्वारा ये इनका पूरा जो भी टीचिंग्स थे वो स्प्रेड होते थे। इन्होंने जो इंस्टीट्यूशन, जो हमारी सिखिज्म की इंस्टीट्यूशन शुरू की थी गुरु नानक देव जी ने, इसका बेसिक प्रिंसिपल सर्विस, ह्यूमिलिटी और इक्वालिटी पे बेस्ड है। सिख कल्चर जो है हमारे ये गुरुद्वारों के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है, जो गुरु नानक देव जी ने ही एक सेक्रेट स्पेस अपने डिवोटीज के लिए बनाया था, और इनफैक्ट आज की तारीख में सब इसको यूज कर सकते हैं एज अ धर्मस्थल। तो देयर इज नथिंग कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप क्रिश्चियन हो, तो यू कैन नॉट गो इनटू दैट प्लेस। इट इज फॉर एवरीबडी, एंड देयर इज नो कास्ट क्रीड डिफरेंस विच इज देयर, एंड एवरीबडी कैन गो टू दिस धर्मस्थल, जो आज गुरुद्वारों के नाम से जाना जाता है। एक फ्री किचन कम्युनिटी गुरुद्वारों में हम सब देखते हैं, जिसको लंगर के नाम से जाना जाता है, जहां पे सब एक साथ बैठ के खा सकते हैं। इसको संगत और पंगत का भी एक ट्रेडिशन माना जाता है, विच इज द ट्विन इंस्टीट्यूशन, जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स कैन कम सिट एंड ईट टुगेदर। ठीक है, जैसे हम आज की तारीख में बाहर जाते हैं, बैठते हैं, ये वहां पे उस वक्त ये शुरू इस वजह से हुआ था कि लोग साथ में जुड़े आए और सत्संग हो। ठीक है, सो सिखों की एक लैंग्वेज है, जो उनके सेकंड सिख गुरु ने, गुरु अंगद ने इस नए लैंग्वेज को, इस गुरमुखी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में जैसे कुछ कल्चर्स में, जैसे फीमेल्स प्रीच नहीं कर सकती, गुरुद्वारों में नहीं जा सकती, या टेम्पल्स में जाके रिचुअल्स नहीं कर सकती,
आज की तारीख में ये सब कॉमन है, मतलब सब कर सकते हैं। एक जमाने में ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी ये सब शायद नहीं था। तो उस वक्त गुरु अमरदास जो तीसरे गुरु थे, उन्होंने मंजी और पीरी ये इंस्टीट्यूशन शुरू की थी, जिसमें मंजी यानी मेल प्रीचर और पीरी यानी फीमेल प्रीचर ये साथ में मिलके रिचुअल्स कर सकते हैं सिखों के इन द गुरुद्वारा। उसके अलावा आप हम में से कोई भी जाके गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ सकता है। ठीक है, जो लास्ट गुरु थे उन्होंने खालसा इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। जो खालसा इज लाइक अ प्योर योगी और अ प्योर साधक, ही इज द प्योरेस्ट फॉर्म जो अपने आप को बैप्टाइज करता है। एक गुरु मंत्र, एक गुरु दीक्षा दी जाती है उनको कि ही इज इनटू अ डिसिप्लिन, ही इज इनटू अ मिलिट्री ऑर्डर ऑफ एंड ही इज कॉल्ड अ सिक्स सेंट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जो लास्ट गुरु थे, उन्होंने 5 कोड्स ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ ये इंट्रोड्यूस किए थे। जैसे मैंने कहा कि 11th गुरु का भी there is a saying or there is a preaching of 11th guru also apart from the 10 successive gurus। तो आदि ग्रंथ को जो जो हमारा ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसको 11th गुरु कहा गया है। सिखों के कल्चर में कोई प्रीस्ट नहीं होता, एक जमाने में होगा शायद, बट बाद में गुरु नानक जी या गुरु गोविंद सिंह ने इनको अबॉलिश कर दिया बिकॉज ऑफ द कल्चर्स दे वर फॉलोइंग। इसीलिए कोई भी प्रीस्ट नहीं है और वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना एक्चुअल लिविंग गुरु मानते हैं। ठीक है, उसके अलावा नाम सिमरन, ये जैसे हम स्मरण बोलते हैं हिंदू कल्चर में, या नाम जप, इसको बहुत ज्यादा या दिस इज द ओनली फॉर्म विच इज बीइंग यूज्ड टू प्रीच and get closer to the God because there is only one God which is Ek Onkar. Okay, and Sahaj Yoga, which is basically a practice. The same japa is practiced in such a gradual way, or the whole lifestyle, because yoga is a lifestyle. It's not, we can call it as in the definitions we can call it as union of individual self and the supreme consciousness, but यहाँ पे to reach that supreme consciousness आप सहज तरीके से, gradual तरीके से इसी नाम योग को, इसी नाम सिमरन और नाम जप के द्वारा आप वहां पहुंचते हो। और ये जो पंचखंड है, ये 5 स्टेजेस हैं, जैसे हम कोश बोल देते हैं या अष्टांग योग बोल देते हैं, या जो स्पिरिचुअल स्टेजेस हैं, आपको द ग्रोथ इज डन इन दैट पर्टिकुलर वे। Okay, I've highlighted some of the names of the 10 gurus. You all can go through it later because we can't take all of it in one hour's lecture. Like I already said that 11th गुरु या द स्क्रिप्चर जो गुरु ग्रंथ साहिब है, इसी को ही 11वां गुरु, इसी को ही लिविंग गुरु कहा जाता है, और इसी को ही आज की तारीख में या हमेशा से प्रीच किया जाता है, क्योंकि कोई फिजिकल गुरु नहीं है, कोई फिजिकल लिविंग गुरु नहीं है इन अ ह्यूमन बॉडी और ऑन अ ह्यूमन फॉर्म। तो इनका जो लिटरेचर है उसको आदि ग्रंथ बोला गया है, यही सोल गुरु है एंड यही लिविंग गुरु एंड 11th सिख गुरु के नाम से भी जाना जाता है, which is considered to be eternal, हमेशा रहेगा till the end of this universe. आदि ग्रंथ is believed to by the Sikhs to be the abode. इसी के अंदर ऐसे बोला जाता है कि जितने गुरु नानक देव जी के साथ जितने 9 सक्सेसिव गुरुज थे, वो सारे गुरुओं की आत्मा एक होकर they became one light and they went into the scripture that is the गुरु ग्रंथ साहिब। इसीलिए उसको लिविंग गुरु के नाम से भी बोला जाता है। It is believed that the 10 human gurus were inhabited in one single spirit, and on the death of the 10th guru, that is the Guru Gobind Singh, ये sacred scripture के अंदर इनकी आत्मा आ गई, and it is the spirit of eternal guru. Okay, गुरु ग्रंथ साहिब जो है, इसमें बहुत सारे पोएट्स ने, सेंट्स ने, इंक्लूडिंग कबीरदास जी, नामदेव जी, रविदास जी, इन्होंने अपने कॉम्पोजिशन भी दिए हैं। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ सिख गुरुओं ने ही अपना कॉम्पोजिशन दिया, ऐसे बहुत सारे 17 poets हैं, 17 saints हैं, all of them have given there are lots of gurus separately, lots of poets apart from the Sikh gurus who have given contribution in form of poetry and utterances in the recitation of the Guru Granth Sahib. Okay, नाम सिमरन हम लोग हिंदुइज्म में हम उसको स्मरण भी बोलते हैं। तो बेसिकली इट इज रिमेम्बरिंग द गॉड। सिख जो वन गॉड में बिलीव करते हैं, दे बिलीव कि भगवान या गॉड जो है उसको ऐसे नहीं कि आज सुबह उठ के हमने प्रार्थना कर ली, खत्म। दिन में जितनी बार हम
सांसें ले रहे हैं उतनी बार हमको नाम स्मरण करना है, उतनी बार हमको भगवान को याद करना है, जैसे हम नाम जप बोलते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ सिमरन। सिमरन ये गुरुमुखी में ये टर्म यूज किया हुआ है, और इसका मतलब है मेडिटेटिंग ऑन द नेम ऑफ द गॉड, ऑन द नाम ऑफ द गॉड। ओके, गुरु ग्रंथ साहिब में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप सिमर सिमर सुख पाई, जितना वक्त आप सिमरन करोगे, 21,600 breaths is something that we talk about, one gets purified and attains moksha or salvation and liberation here in this life itself. सिमर का मतलब ये भी है कि डाई ओवर। तो डाई ओवर डजंट मीन दैट यू एंड आई आर डाइंग इन द फिजिकल फॉर्म। डाइंग ओवर मीन्स द डेथ ऑफ द ईगो, द डेथ वेयर वी आर एक्चुअली रियलाइजिंग व्हाट इज द ट्रू, व्हाट इज द ट्रूथ, हमारा रियल सेल्फ क्या है। ओके, so meditating in remembrance, I have found peace. This is what Guru Granth Sahib has also written in the Guru Nanak Dev Ji has written in the Guru Granth Sahib. Okay, Simran, जैसे I've already mentioned this, that in the Hindu philosophy and the yogic philosophy, स्मरण ये word use किया जाता है, ठीक है, and it is the act of profound reflection that leads to awareness. We start understanding what is the true nature, what is the true nature of the self. मैं ये शरीर नहीं हूँ, that the sharir is not the importance, it is the self that we have to get closer and closer. All the scriptures are mentioning the same thing. Simran is a Punjabi word, and it comes from the Sanskrit word smaran, which is remembrance, mental recitation, and calling upon the name of the god. Gurbani, okay, it is now a text also, and it clearly states that the highest form of yoga is meditation. So there is a lot of people say कि Sikhism में योगा के लिए कोई जगह नहीं है, या योगा के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की गई है, या बट अगर आप नॉर्मली देखें, even if they have not specifically they don't have a topic or they don't have a chapter kind of a thing, या कोई पाद नहीं है जिसमें वो योग के बारे में बात करते हैं जैसे दूसरे स्क्रिप्चर्स बात करते हैं, बट यहाँ अगर आप देखो तो जब वो नाम स्मरण करते हैं या अरदास करते हैं तो वज्रासन में बैठ के करते हैं, जब नाम जप करते हैं तो माला लेके करते हैं, जब वही है कि सांसों के साथ कर रहे हैं, उसके अलावा ब्रेथ के साथ ही नाम जप करना है। तो separately they have not mentioned, but there are a lot of, you can say, a lot of sayings and a lot of numbers you will get in the scripture where they are talking about how to do the japa also. Okay, and that is why they have mentioned meditation. A lot of people get confused with tantric and kundalini yoga. That is a separate topic altogether. But if we just generally try to understand कि जब आप एक समाधि के स्टेट में पहुंच जाते हैं तो आपकी कुंडलिनी जागरण होना शुरू होती है। तो अब इन द वेस्ट पीपल आर प्रमोटिंग सिखिज्म एज कुंडलिनी योग, वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट। ओके, बट द ideal if you try to get into the core of it, we can understand when we go to the different stages of samadhi, we reach one stage where the kundalini को जागरण होना ही है, तभी ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, so yoga is the ultimate, the highest form of yoga is meditation, and for a Sikh to achieve liberation or union with a god, okay, one must remain absorbed in meditation upon the Lord's name, and this is the best form of yoga. So जैसे मैंने कहा कि भक्ति योग यही हाईलाइट होता है यहाँ पे, तो इन्होंने भी यही कहा कि आप भक्ति में लग जाओ, नाम स्मरण करो, एक ओंकार का जप करो, उसी में लीन हो जाओ, and you will attain samadhi, or attain, you will become one with the supreme god. Perfect Lord, the architecture of the destiny, blesses his slave with a gift of devotional worship. ये अर्जन देव गुरु ने लिखा है in Guru Granth Sahib. The way of yoga is to remain absorbed in the truth. ये गुरु नानक देव जी ने बताया है. And O Nanaka, without the name, yoga is never attained. Reflect upon this in your heart and see. And without the name, without the Lord's name, true yoga cannot be achieved. So Bhakti Yoga is something which is very, very much highlighted. नाम जप, नाम स्मरण, यही है, इसी के ऊपर आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। इसीलिए we'll try and understand the philosophy and beliefs of Sikhism. एक ओंकार, एक ही भगवान, इसी को ही, एक ही गॉड है as per Sikh culture. And why एक ओंकार? Because ये मूल मंत्र है. It is the first word which is given in Guru Granth Sahib. Okay, the soul goes through the cycles of birth and death. We all know the body will die, it will decompose and take another body.
but the soul is remaining always the same. It is going through the process of births and deaths before it reaches the human form. The goal of our life is to lead an ideal way of life, and so then only one can merge with God. This is written in Guru Granth Sahib. So what are they preaching? Guru Nanak Dev Ji is telling that you should remember God at all times. You should practice living a virtuous and a truthful life while maintaining a balance between the spiritual obligations and worldly obligations. हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है कि जो गृहस्थ जीवन में योगी जो योग का प्रैक्टिस करता है वो ही सबसे हाईएस्ट है. तो यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा है, आपको यू डोंट हैव टू गो फॉर अ पिलग्रिमेज या संन्यास लेना है या ऐसा सब नहीं कहा है, बट आप यहीं रह के आप अपने बैलेंस मेंटेन करो इन द स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशन एंड द वर्ल्डली ऑब्लिगेशंस एंड लिव अ ट्रूथफुल एंड अ वर्चुअस लाइफ, लिव अ ऑनेस्ट लाइफ. द ट्रू पाथ टू अचीव सैल्वेशन एंड मर्जिंग with the God does not require renunciation of the world or celibacy. ब्रह्मचार्य का भी पालन हम obviously we take brahmachari, not students like you and me. We take it in the right way now because we have studied it, but there are people who take celibacy in a different way altogether. But living the life of a householder, earning an honest living and avoiding worldly temptations and sins, that is what is being said in Guru Granth Sahib. Sikhism, they criticize your blind rituals. Similarly, in Hinduism also, we've seen a lot of gurus like Dayanand Saraswati and many other gurus who keep preaching the same thing, that do not follow blind rituals, do not get into fasting, visiting places like pilgrimages, superstitions, worship of the dead, idol worship. ये सब है ही नहीं. इसीलिए वो एक ही ग्रंथ है, उसी को गुरु माना गया है और वो ही लिविंग गुरु है. Okay, Sikhism preaches that people of different races, different religions, sects are all equal in the eyes of God. It teaches full equality of men and women. Women can even participate in any religions or any religious function, perform any Sikh ceremony and lead gatherings in prayers. जैसे हमने मंजीज और पीरीज देखा. तो अब खालसा ऑर्डर के ऊपर आते हैं. ये खालसा क्या है? It's the purest Sikh. Okay. He's the soldier saint. Actually, Sikhism ये culture कब develop होना शुरू हुआ? जब Indo-Mughal time था, जब Mughals were taking over and there were a lot of cruelties that were done on the Sikh people at that particular time. ये दो गुरु थे, जो गुरु अर्जन और गुरु तेग बहादुर. इनको इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था. इसीलिए ये कल्चर गुरु गोबिंद सिंह जी जो लास्ट गुरु थे, जो फाइनल गुरु थे, इन्होंने एक खालसा ऑर्डर पास किया. The Islamic era persecutions of Sikh triggered the founding of Khalsa as an order for freedom of conscience and religion. मैं अपने हक से यहाँ जी सकता हूँ ये, और मैं अपनी सिक्योरिटी भी खुद कर सकता हूँ. मेरा सिक्योरिटी along with the security of my family and my religion and my people in the religion. So that is why this whole Khalsa order was passed, and the Khalsa means the pure one, the pure saint. Okay, and also the soldier saint, क्योंकि वो रखवाली भी कर रहा है. Okay, a Khalsa upholds the highest Sikh virtue of commitment, dedication, and social consciousness. Now, this Khalsa lays down 5 codes. Okay, they are codes of conduct. What are the codes of conduct, and why is this? So, when the Khalsa order is passed, these Sikhs who come into the Khalsa tradition, they have to get baptized. Baptism का मतलब है एक दीक्षा दी जाती है, एक you come into a sector where you are responsible for taking care of that community and that particular religion. So it is with the Amrit, the 10 gurus of the Sikh, the baptized the Sikh with Amrit and gave them separate identity with 5 Ks. He created a unique individual who was a saint and the soldier at the same time, a combination of bhakti and saint. जैसे Christianity में भी पानी पिला के they have the water, the divine water. Here also, वो divine water के साथ दीक्षा देके आपको they bring you into the Khalsa tradition. These are men and women both. ऐसा नहीं कि सिर्फ men are there in this thing. The men and women both are baptized in the ceremony, and they have to follow these 5 codes of conduct. And what are these 5 codes of conducts? They are Kesha, Kanga, Kada, Kacha, and Kirpan. What is the importance of this? So Kesha is uncut hair. He has to have hair which is uncut. Why uncut hair? Because kesh जो है या hair जो है वो it is a symbol of holiness and strength. Okay, it helps
keeping hair uncut indicates that one is willing to accept God's gift as God intended. जैसे मुझे बनाया भगवान ने, मैं उसको accept कर रहा हूँ. And it symbolizes adoption of a simple life. आपको एक साधक के जैसा जीवन जीना है. And denial of pride in one's appearance. The Sikh should not even bow his head to a barber apart from his guru. सिर्फ गुरु के सामने ही सर झुकेगा, किसी और के सामने नहीं, बार्बर के सामने भी नहीं. ठीक है. कड़ा ये क्या ये रेस्ट्रेंट को मतलब आपके ऊपर जो कंट्रोल है, प्लस ये एक कम्युनिटी बॉन्डिंग के बीच में, आपके बीच में और कम्युनिटी के बीच में एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है. इसीलिए वो स्टील, इसीलिए ऑर्नामेंट नहीं है, स्टील से बना हुआ. ठीक है. ये सिंबल कड़ा ये भी बोलता है कि द सिंबल ऑफ गॉड विच इज हैविंग नो बिगिनिंग और नो एंड. कंगा, कंगा क्या दर्शाता है कि अ क्लीन बॉडी एंड माइंड. ईश्वर ने हमको ये शरीर दिया तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट. ओके. It symbolizes the importance of looking after the body which God has created, and since the body is a vehicle for enlightenment, we should take care of it appropriately. जैसे बाकी शास्त्रों में हम षटकर्मा, आसन, प्राणायाम ये सब करते हैं, यहाँ पे ये कंगा रिप्रेजेंट करता है और उनको हमेशा it will take move them on that particular path. कछेरा और कच्छा, इट इज द कॉटन शॉर्ट्स. एक वो सेलिबसी मेंटेन करने में उनकी हेल्प करता है. दूसरा मॉडेस्टी, इट्स अ सिंबल ऑफ मॉडेस्टी. ओके. ये 18th और 19th सेंचुरी में जब इस्लामिक रिलीजन हुआ करता था तभी वॉरफेयर में ये पहनते थे क्योंकि इट वाज इजी राइडिंग द हॉर्स. ओके. किरपान, ये कोई भी मतलब एक्चुअली इट इज लाइक अ चाकू. ओके. मतलब खंजर के जैसा, बट वो छोटा बड़ा ऐसा कुछ अलग से कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन इट सिंबलाइजेस द स्पिरिचुअल डिफेंस ऑफ गुड एंड वीक एंड कैन बी मेटाफर ऑफ गॉड ऑल्सो. ठीक है. तो ये इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं जो इनको फॉलो करने हैं और ये खालसा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 रिचुअल्स हमको सिखिज्म देते हैं जैसे बाकी रिलीजन्स में भी हैं. यहाँ पे सिख रहित मर्यादा, इसको फॉलो करना है, विच विल क्वालिफाई यू फॉर द राइट्स ऑफ योर पैसेज. यानी हमारे जीवन और मृत्यु के इस जीवन में हमको ये 4 ड्यूटीज कंप्लीट करके ही जानी है. तो पहला है आपका नेमिंग सेरेमनी, दूसरा है आनंद कारज विच इज द मैरिज सेरेमनी, थर्ड है जो अमृत संस्कार है विच इज अ इनिशिएशन इनटू द खालसा, एंड चौथा है आपका फ्यूनरल सेरेमनी. ठीक है. जहां पे हम सब अपने बॉडी को छोड़ देते हैं. Then there are 3 duties which are very, very important in the Sikh religion. Every Sikh has to follow these duties, which is pray, work and give. नाम जप करना, किरत करना और वंद चखना. ठीक है. नाम पूरा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि we have to continuously keep doing the japa on the name of the God. किरत करना, you have to earn honestly. You don't earlier, nowadays it's a different thing altogether, but earlier in those days when it was really preached in this way only, Sikhs were they were not allowed to do crime, gambling, begging, working in alcohol or tobacco industries also. Now it's a different time obviously, but they have to earn honestly. Okay. And Vanda Chakana is whatever you're earning, you have to do charity and do caring for others also. Okay. 5 vices, they have to avoid these 5 vices so that they make people, these 5 vices, they make people self-centered, or they make, they build barriers between in the community, also between God and themselves. So they are kama, krodha, lobha, moha and ahankar. Okay. These are 6 vices जो उनको avoid करने हैं अपने life में. 5 virtues हैं जो उनको हमेशा follow करने हैं. They are fundamental qualities. ये डेवलप करेंगे a feeling or an understanding that they can merge with the God, unite with the God, and these are positive human qualities or traits which are Sat, Daya, Santokh, Nimrata and Pyar. In our normal English, it is truth, compassion, contentment, humility and love. There is one more practice you always see a Sikh happy go lucky. Okay, so Chardi Kala is something that they have to follow. I could not resist myself from removing this because it is something which really जो उनके culture को दर्शाता है. तो हर हाल में खुशी जो होता है ना, वो this is how they behave. It's a mental state of eternal optimism.
है, be in the chardi kala all the time, a positive state of mind, and as a sign, and they should really think it as a sign of contentment with the will of the God. जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, इसीलिए आपको follow chardi kal, be in a happy state of mind all the time, in an eternal optimism and joy. Okay, even this is has to be followed also in the time of adversities. किसी भी situation में you have to be happy. There are these social there is a text, there is a scripture which is there. So who is going to take care of any social obligations and issues if there are there in the Sikh communities? So these things are called taks. Okay, they where the political settlements or the social settlements are done by these people who are allotted or authorized to do so in the particular community. Okay, so Panja Takht it is called, and these are 5 gurudwaras only. Okay, but these are important sacred places where you can go and do the Guru's darshan also. But apart from that, there are the political and social settlements which are done here. So most sacred 6 shrines we all know are Akal Takht Sahib, Shri Keshgarh Sahib, Damdama Sahib, Shri Hazur Sahib, and Patna Sahib. And 2 more other important ones is the Nanak Sahib and the Gurudwara Darbar Sahib. Nanak Sahib is where Guru Nanak Dev Ji was born, and your Gurudwara Darbar Sahib is there in Pakistan now also, in Kartarpur. Okay, where he spent 18 years of his life, and he did he promoted his teachings. What is this Gurudwara? Gurudwara is actually, it's a sacred space. Okay, it is the place where you can get closer to your guru. Like it's a वो दरवाजा है जो आपको ले जाता है towards the guru. So it is the doorway to the master and guru ke dwar. Okay, that is how it is being said. So in India there are several gurudwaras which are there, but only 5 institutions, 5 Panja Takht, there are only 5, and lakhs of people go there as a point of as an area of pilgrimage also. 2 very popular ones are your Golden Temple in Amritsar and Bangla Sahib Gurdwara in Delhi. There are many other also. Okay. Now, why Amritsar very important? Because Amritsar was founded in 1577. It was called Harminder Sahib at that particular time. And उनका जो the dome, जो dome है गुरुद्वारे का, वो gold है, इसीलिए स्वर्ण से बनाया हुआ है, इसीलिए उसको Golden Temple के नाम से भी जाना जाता है. It's called Golden Temple owing to the golden dome that adorns the crown of the Gurudwara. It's the most sacred place of the Sikh, and this town, ये जो जहाँ पे ये है आज की तारीख में हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते, but उस वक्त it was founded by Guru Ramdas, and इसको 4th Sikh गुरु थे, और ये वो जमीन पे बनाई गई थी. आज अमृतसर में है. इसको वो जमीन जो दी गई है वो अकबर राजा किंग अकबर ने ये जमीन गिफ्ट की थी गुरु रामदास जी को. ओके, उसके बाद में गुरु रामदास जी के बाद अर्जन देव जी ने उनको कंप्लीट किया था, जो 5वें गुरु थे. और उस वक्त महाराणा रंजीत सिंह जो थे, उन्होंने स्वर्ण दिया था, प्योर गोल्ड लीफ दिया था उसको कवर करने के लिए, इसीलिए वो स्वर्ण मंदिर के नाम से या गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है. Next is the Bangla Sahib Gurdwara, which is very famous and people are very fascinated towards it. But apart from that, there is Gurdwara Paund Sahib, Rakabganj Sahib, Sisganj Sahib, and Hemkund Sahib. ये बहुत सारे गुरुद्वारे हैं जो अपने अपने religious point of view से जाने जाते हैं. Now we come to a very important part. Actually, it's the most easiest thing. It is called Sahaj Yoga. But सबसे easy चीज ही सबसे difficult होती है. तो सहज ये एक नेचुरल और एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें आप और मैं वी कैन रीच टू द स्पिरिचुअल टू आवर स्पिरिचुअल गोल्स. ओके, सिखिज्म जो है प्रीचेस द रियलाइजेशन ऑफ यूनियन विथ द डिवाइन इन अ सहज मैनर. आराम से, प्यार से, नेचुरली जब करते 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 आपको उसी में लीन रह के आप सहज योग तक पहुंच सकते हो. सहज योग को ना नाम योग भी बोला गया है. कहीं उसको सहज योग बोलते हैं, कहीं उसको नाम योग बोलते हैं. ठीक है, तो अल्टीमेट अब ये सहज योग दूसरी जगह पे भी प्रमोट होता है,
बट ये आपको गुरुद्वारे में मिलेगा, और आपको गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेगा, जहाँ पे कुछ कुछ सेक्शंस निकाले गए हैं सेपरेटली, वहां इसका आपको हाइलाइट्स मिलेंगे. द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीचिंग ऑफ सिखिज्म इज टू अचीव अ सहज स्टेट ऑफ माइंड. ये वर्ड सहज जो है, अगर आपने कुछ रामकृष्ण परमहंस या फिर हमारे रमना महर्षि, वो भी सहज योग को बहुत बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे. इन अ साइलेंट स्टेट ऑफ माइंड यू हैव टू गेट इनटू द सहज स्टेट, जहां पे आप कंप्लीटली बैलेंस हो जाते हो, नेचुरल हो जाते हो, स्पॉन्टेनियस भी रहते हो, अवेयरनेस भी है, बट सब कुछ बहुत सहज से है. ठीक है. A state in which the divine wish and our deeds are completely in harmony with each other. So you have control over everything. You are aware also, and you are in a state of balance also. On Sahaj, Guru Nanak says, the whole world is desirous of attaining the state of Sahaj. Without Sahaj, we are all immersed in the blind wheel of Maya. माया ही हमको आगे नहीं बढ़ने देती. हमको पता है हमको वहां जाना है, लेकिन माया के वजह से ही, हमारे डिजायर्स की वजह से ही हम आगे ही नहीं बढ़ पाते. So Sahaj also creates contentment, desirelessness, and man is in divine essence divine. No sooner does he realize this than he wishes to merge in the universal source. जैसे ही हमको वो realization हो जाता है, we get into that particular stage. Okay? तो द वॉल, जब हम वृत्ति समझने लगते हैं, योग का स्टेट समझने लगते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली we can merge into that particular source, but obviously it needs a lot of practice. The wall of egoism may only be destroyed with the guru's guidance and God's grace. It is also said, okay, you understand all of this, but till the time the guru does not, he doesn't put his grace onto you, okay, आपके ऊपर वो कृपा नहीं करेंगे, तब तक you cannot achieve that particular stage. Okay, so this Sahaj, how to reach the stage of Sahaj through Sikhism is that you have to do seva, the selfless service to mankind. You have to do bhakti, that is through kirtan and dwelling upon his virtues, and you have to do simran, that you have to meditate upon his name continuously, repeat the name of the Guru, that is Vaheguru. Now this word Vaheguru is also taken from 4 yugas. उनका जो initials है, तो Va stands for Vasudev, H stands for Hari, G stands for Gobind, and R stands for Ram. इसीलिए उसके ऊपर कंटिन्यूसली आप जप करते रहो, सेवा करो, भक्ति करो, and you will reach the state of Sahaj. So if you actually see, it is 3 traditional forms of yoga put together, they become Sahaj, okay, which is Karma Yoga, Jnana Yoga, and Bhakti Yoga. And all of them, they come together, they merge to form one, which is an ideal yoga, which is Sahaj Yoga. Okay, actions which are noble and righteous, along with meditation on the name of the God, the name and the elimination of ego will pave the way to God realization. Obviously कुछ रहेगा ही नहीं, ना desire रहेगा, ना ego तो पहले ही चला जाएगा, है ना. So then it is very simple and very easy to achieve that state. Now Nanak Ji is also telling that when you utter the word Vaheguru, the Kundalini is getting activated, or it is getting stimulated. Okay, and it is reaching the Sahasrar for realized soul, but doesn't reach there in case of a non-realized one. So you need a guru obviously for it. Okay, so Kundalini will stimulate, it will come there, but if you are not realized, it will come back to its normal dormant form again. Now he also says, for such a person who has achieved the state of Sahaj, such person performs all actions in a Sahaj way. वो वैसे भी स्थित प्रज्ञा हो गया है. They live, they laugh, they eat, they drink, they give alms, they do good deeds, they meditate, they remember God, and they drink the nectar of love in Sahaj only. And in Sahaj, the true religion is awakened. In Sahaj, they become thoughtless. In Sahaj, they become one with the divine, and they listen to the Anahat Naad, the Naad that is not heard by a normal one. Ahat nahi hai wo Naad, Anahat hai. Okay? Nanak also says, such is the exhaled state of Sahaj, and he is even willing to sacrifice his own life for such a person. यानी नानक देव जी खुद अपना जीवन देने को रेडी है ऐसे साधक के लिए. ठीक है, बट सहज है तो सहज इतना सहज नहीं है. ठीक है, तो
According to Nanak Dev, the whole world consists of 3 types of people. जो हम otherwise also we know that there are 3 types of people, which is tamoguni, rajoguni and satoguni. तमोगुणी वो है ये जो मटेरियल वेल्थ और वर्ल्डली प्लेजर्स में अपने आप को अटका देता है, ठीक है, जो प्रेयस को ही सब कुछ मानता है. रजो वो है who are more careful and worry about right means and methods to achieve their goals. Satoguni who tries to follow the path of dharma in their lives. Beyond these 3 stages that are there, or 3 states that are there, or 3 gunas that are there, there is this other stage which is called सहज. ठीक है, क्योंकि ये 3 स्टेजेस आपके माया से बहुत ज्यादा कवर्ड है, वेल से, ये सहज ये चौथा स्टेज है जो बियॉन्ड, इसके भी 3 गुणों से भी बियॉन्ड है, जो गुणातीत है. ये गुणातीत वर्ड हमने भगवत गीता में भी सुना है, उपनिषदों में भी सुना है. In Guru Granth Sahib, Sahaj is called the 4th stage. It is called the 4th pada, या चौथा पाद, which means that it is beyond the Sattva, Raja and Tama. And these 3, it's also beyond the Jagrat, Swapna और आपका Sushupti Avastha. And this is the only stage where he's talking about Turiya. Okay, it is a state of equipoise, which is जहां पे आप complete balance state में हो, अवेयरनेस के साथ आप सहज में हो, उसी को उन्होंने तुरिया अवस्था कहा है. ठीक है, अब ये स्टेजेस हैं जहां पे आप सहज को प्राप्त कर सकते हो. ये पंचखंड हैं. पंचखंड यानी ये 5 स्टेजेस हैं, या ये दायरे हैं, या क्षेत्र हैं, ये रेल्म्स हैं, या रीजन्स हैं जो आप आगे जिसमें बढ़ सकते हो इन योर स्पिरिचुअल जर्नी. So this is also, if you see Patanjali Yoga Sutra, if you see Yoga Vashishta, there are stages. This is also something on those lines only. Okay, but obviously we can't, put too many things in one 1 hour's class. There are different, it will take, say, 5 years to study this. Okay, so Panja are like 5 khans, and these signify the 6th tradition and the 5 stages of spiritual progress, leading a man to his ultimate truth. The supporting text is a fragment of Guru Nanak's Japi Sahab. So इसका इंफॉर्मेशन आपको ये जपी साहब करके एक छोटा सा टेक्स्ट है, पौरीज, उसमें ये स्टैंजा बताए गए हैं 35 to 37. तो जैसे हमारे इसमें श्लोक होता है, सूत्र होता है, तो पौरीज यहाँ पे बोला गया है उसको स्टैंजा फॉर्मेट में. लेकिन जो टेक्स्ट है, इट्स अ सपोर्टिंग टेक्स्ट विच इज कॉल्ड जपी साहिब, उसमें ये बताया गया है. तो धर्मखंड, ज्ञानखंड, कर्मखंड, सरमखंड और सचखंड, ये 5 स्टेजेस हैं. धर्म जहां पे आप सर्विस ऑफ सोसाइटी करते हो और आपको राइटस एक्शंस पता चलते हैं. ज्ञान खंड, नोइंग द सेल्फ, यू स्टार्ट नोइंग द रियल सेल्फ, आपको पता चलता है व्हाट इज रियलिटी, एक इंट्रोडक्शन होता है बेसिकली. ठीक है, एंड इट्स द रेल्म ऑफ नॉलेज, जहां विवेक आना शुरू होता है. कर्म खंड, ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग the right karma, the nishkam karma, you started attaining the blessings, and you start getting the grace also, जिसके वजह से you get more and more knowledge. You start जो अज्ञान से आप ज्ञान की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हो. सर्म खंड में then you can meditate on him, क्योंकि now you are introduced to the pure reality. Okay, and you start meditating on the real form. It's not that you're not meditating from the dharma khand stage, you're meditating from that stage, but here आप expose हो गए हो to the enlightened one. And the realm of the spiritual endeavor, यहाँ आपको पता चलता है. And then सचखंड, you become one with him. वही सच्चाई है, वही ट्रुथ है. Okay, so वही सत है. That is why they say एक ओमकार is the तत्सत. Okay, this Panjakhanda or Panjakand, it explains your 5 different stages. It's basically the spiritual ascension tracing the evolution. हमारा और आपका, हमारा जो evolution है of the human consciousness, ये अलग अलग planes पे जा रहा है, travel कर रहा है to attain our goal. And यहाँ पे ये हमारा, it involves our thoughts, our emotions, our actions, all of that together. जो हमारा empirical mind है, okay, because it's full of desire, is first emancipated, because इतना मतलब वास्ट है सब कुछ, इन द ग्रिप ऑफ आवर डिजायर्स. ये आगे बढ़ते बढ़ते इट प्योरिफाइज बाय अ रिगरस मॉरल डिसिप्लिन, यानी यम का प्रैक्टिस करने से, डिजायर से आप बाहर निकलने के बाद यम नियम फॉलो करके जब आप प्रत्याहार तक पहुंचते हो, इट इज यू बिकम स्टैंड स्टिल, एंड देन इट इज बॉट
It brings you to a state of dharana, जो एक divine portal है, which it can enter only when you get the divine grace. जब गुरु की कृपा आपके ऊपर होती है, तब you get into the real realm and you become one face to face with the eternal truth, that is your God. The concept, ये जो concept है basically, it is of the spiritual journey. ये अलग अलग stages से अलग अलग religions में बताया गया है, अलग अलग traditions में बताया गया है, अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है. And the number of stages and nomenclature अलग अलग हो सकते हैं. जैसे हठयोग प्रतिपिका है, चातुरंग है, सप्तांग है, गैरंड संहिता, अष्टांग योग है, पातंजलि. तो यहाँ पंचखंड बताया गया. तो it may be the nomenclature and stages may vary, but a broad feature of the journey वो same ही रहेगी. It remains the same. So even 7 mukammats of the Sufi, 8 angas of the Patanjali, 5 koshas of the Vedanta, Dashabhumi of Buddhism run on the parallel lines, though they are embedded each in different cultural millennium. Okay, so here I think I end with Sikhism. If there are any questions. This is a. You can tell about this. This is a handprint of Guru Nanak Dev Ji in the folder of Panja Sahib Gurdwara. If you just go close to the picture, because I can't zoom it too much, you will see a hand. He was traveling, Guru Nanak Dev Ji, and you know, उनका एक पंजा एक rock पे रह गया था in Pakistan. तो वो पंजा आज भी है. It is still there. Again, like I said, I couldn't resist removing the slide. छोटा करना था, लेकिन कुछ तो रखना पड़ेगा ही, इसीलिए इसको I feel blessed as if he's there, so that's why I've kept it here in this PPT. So to close the this thing, the class today, we will just close it with Ek Onkar. Okay, so we can all be in silence. ये बहुत अच्छा गाती हैं आप, थोड़ा सा और अच्छे से सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको. All be in silence. Ek Onkar सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभन गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच. This is only one God. His name is true. He is the creator without fear, without hate. He is omnipresent, free from the birth and death, self-eliminating, realized through the grace of the true God. Meditate on his name, for he was true when he began, and he is true since the agas and through the ages. He is still true. Guru Nanak says forever he will be true. Thank you. ये सच है कि आपका बहुत